हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी के पीटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के टॉपिक को कराऊंगा, जिसको हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि पड़ोसी देशों से सवाल आने तय है। पिछली बार आप लोगों ने अगर पीटी का एग्जाम दिया होगा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कैसे सवाल आए थे और बहुत गहराई में जाके सवाल पूछे थे। जैसे वहाँ उस पीटी के एग्जाम में आपने देखा होगा तो पाकिस्तान की पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में पूछ लिया था और आप लोग उनको जानते भी होंगे। वो बहुत ही अच्छे बॉलर भी थे और इस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इस समय वो जेल में हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही सवाल पड़ोसी देशों से भी आते रहते हैं। तो आज हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पे विजिट किए हैं और व्हाइट बोर्ड देख के चले जा रहे हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों एक दिक्कत आप लोगों के साथ ये भी है कि आप लोग शायद अब कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की थी तो आप लोग की आपने किस बोर्ड से पढ़ाई शुरू की थी? या तो ब्लैक बोर्ड था या फिर व्हाइट बोर्ड था। और आज आप लोग डिजिटल बोर्ड की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग ये देख के चले जा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इसलिए आप चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी ये चीज़ें हर्ट करती हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो जब अगर पड़ोसी देशों की बात करेगा तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। कितने पड़ोसी देश आपको दिख रहे हैं? 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और स्थलीय सीमा से 7 लगे हुए हैं और 2 जो है ये समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। समुद्री सीमा से। तो इस तरह से आप देखेंगे पड़ोसी देश कितने हो जा रहे हैं आपके, टोटल 9 पड़ोसी देश हो रहे हैं, 9 पड़ोसी हो रहे हैं। इसमें से स्थलीय सीमा से कौन कौन जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये जो है स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और समुद्री सीमा से जो जुड़े हुए देश हैं वो मालदीव हैं और श्रीलंका है। श्रीलंका जो है ये दक्षिण में आपको देखने को मिल रहा है। और मालदीव जो है आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको मालदीव दिख जाएगा। ये तो हो गया मोटा मोटा कि पड़ोसी देश कौन कौन से है। अब यहाँ से भी कुछ फैक्ट आते हैं दोस्तों कि कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जैसे भारत के स्थलीय सीमा से कौन सा अंतर भारत से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो जैसे अब पाकिस्तान देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, तो ये जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। तो उसके वहां से भी सवाल आ जाता है। तो जब हम बात करेंगे तो सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, जो यहाँ पे आप लद्दाख वाले क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ बस सीमा साझा करता है। पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है दोस्तों? बांग्लादेश करता है। और ये जो है 4096 किलोमीटर लगभग जो है सीमा साझा करता है। तो एक एक करके दोस्तों इसको हम लोग जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीजें आएंगी। तो अब यहाँ से भी कुछ सवाल देख लेते हैं कि जब भारत के स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ये भी सवाल बहुत बार दोस्तों आता है। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये जो है 15,200 किलोमीटर है। और भारत के समुद्री सीमा की बात करेंगे तो भारत के समुद्री सीमा जो है कितनी है दोस्तों? इस समय बढ़ गई है। समुद्री सीमा जो है दोस्तों 11,098 किलोमीटर है। पहले इसकी समुद्री सीमा कितनी थी दोस्तों? 7,516 किलोमीटर जो पहले इसकी समुद्री सीमा थी। अब ये समुद्री सीमा बढ़ गई है और अब कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर ये ऑप्शन में आएगा तो आप लोग गलत करके आ जाओगे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितना है? 11,098 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ये जो समुद्री सीमा है इसकी ये 11,098 हो गई है। और स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है।
इस तरह से मोटा मोटी हमने देख लिया कि क्या क्या है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसके पड़ोसी देशों के बारे में एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये भारत से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो जब हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश जो है इसको हम लोग अपने पड़ोसी देशों में सबसे सर्वोच्च स्थान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और उसके बाद जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1971 में इसको पाकिस्तान से अलग किया गया था। 1971 में इसको पाकिस्तान से अलग किया गया था और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। और ये कब आजाद हुआ था दोस्तों? 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। अब जब इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ की बात करते हैं तो देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, नदियों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी जो है दोस्तों ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। अब इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की भाषा क्या है? बांग्ला भाषा यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। और ये जो बांग्लादेश है दोस्तों, पहले जो है 1905 में आप देखेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो है पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। और इसी के संदर्भ में जो है दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। कौन सी? स्वदेशी आंदोलन। जब लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल को विभाजित किया था उस समय ये आंदोलन चलाया गया था और ये पहले जो है पश्चिम बंगाल का भाग है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये जो है ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है और ये जो है ये बांग्लादेश है। यहीं से इसको अलग किया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये स्वतंत्र कब हुआ था। तो ये 26 मार्च 1971 में स्वतंत्र हुआ था। किसके नेतृत्व में? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। और उस समय जो है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने ही बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस समय वर्तमान में आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ नल्ले पाकिस्तान से लड़ते हुए समझौता कर लिए। और एक वो आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली महिला जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। चलिए वो तो राजनीति की बातें हैं, फिलहाल हम लोग फैक्ट पे काम कर लेते हैं। और जब इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो ये जो इसकी मुद्रा है जो दोस्तों, ये टका मुद्रा है इसकी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों कबड्डी है। कबड्डी हमारे यहाँ भी खेली जाती है, आप लोगों ने भी खेली होगी। कबड्डी 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 कबड्डी, वही वाली कबड्डी यहाँ की जो है राष्ट्रीय खेल है। जब इसके राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो कटहल इसका राष्ट्रीय फल है। ये जो दोस्तों आप लोग चार्ट देख रहे हैं, सेम टू सेम यहीं से सवाल आने तय हो जाते हैं और इससे ज्यादा अंदर जाके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है इसका आम है। राष्ट्रीय पक्षी जो है मैगपाई रॉबिन जो है इसको हम लोग डोयल के नाम से भी जानते हैं, डोयल। और इसका राष्ट्रीय पुष्प जो है दोस्तों वाटर लिली है। बांग्लादेश की जो आप बात करेंगे पुष्प की, तो इसका पुष्प जो है वाटर लिली है। इसका राष्ट्रीय नदी जो है दोस्तों सुरमा नदी है। सबसे लंबी नदी जो है इसकी राष्ट्रीय नदी जो है सब सुरमा नदी है और यही इसकी सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी ऊंची चोटी की बात करेंगे दोस्तों तो क्यो काडोंग जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे आप जब आएंगे दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार सवाल आता है। यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों अमार सुनार बांग्ला है। और इसको किसने लिखा था? हमारे देश में एक व्यक्ति हुए हैं जिनको हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही अमार सुनार बांग्ला लिखा था। और भारत में पहले नोबेल प्राइज विनर जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि इनको किस लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर इसके राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत जो है मारफाती है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। ये लोग ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगान जो है हमारे देश का क्या है? जनगण मन जो है
राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान जो है इसका अमार सुनार बांग्ला है और राष्ट्रीय गीत जो है मारफाती है। और यहाँ पे जो है दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को ये जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। किस डेट को? 16 दिसंबर 1971 को ये मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि ये जो है स्वतंत्र कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को, और मुक्ति दिवस जो है कब मना रहे हैं? 16 दिसंबर को। तो हुआ क्या था दोस्तों कि इस दिन इन्होंने आजादी हासिल तो कर ली थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो थी अभी भी ये बांग्लादेश में थी। तो जिस दिन ये पूरी तरह से बांग्लादेश से विस्थापित हो गए, उस दिन ये लोग जो है 16 दिसंबर को 1971 को ये जो है अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा जो है ये 4096 किलोमीटर भारत के साथ साझा करती है। और इसकी संसद का नाम जो है दोस्तों जातीय संसद है। अब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी थी एक आध साल पहले, और वो घटना क्या थी? यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कौन देश में हमारे यहाँ से भाग कर आया था? यहाँ से भाग कर आने वाले का नाम था शेख हसीना जुल्फोवाली। क्या नाम था यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का? शेख हसीना जुल्फोवाली। ये जो है जब यहाँ पे मार पड़ी इनको तो ये क्या हुआ? ये भागकर हमारे देश में शरण लेती हैं। ये वहां की कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी? 4 बार जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और वर्तमान में कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां पे? तो वहां के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर है नोबेल प्राइज विनर जो है, नोबेल प्राइज विनर है ये, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। और दोस्तों जब चुनाव चिन्ह की बात करेंगे तो शेख हसीना का चुनाव चिन्ह क्या था? इनका चुनाव चिन्ह जो है दोस्तों नाव है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? नाव है। अगर यहाँ से भी सवाल बने तो यह आप लोग याद रखिएगा, नाव है। और हाल फिलहाल में कौन प्राइम मिनिस्टर है? मोहम्मद यूनुस जो है प्राइम मिनिस्टर है। और 2025-26 में ही यहाँ पे चुनाव कराए जाने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पे अभी भी देखेंगे राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। इस तरह से हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? नल्ले पाकिस्तान के बारे में। अब क्या करें, आ रहा तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो अपने नल्ले पड़ोसी दोस्त क्या है, इसको तो नल्ला पाकिस्तानी कहना सही है। जब आप इसका मैप देखेंगे दोस्तों तो एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉगेश भाई की तरह बैठा हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। डॉगेश भाई कैसे बैठे रहते हैं वैसे बैठा हुआ दिखेगा। और ये नल्ला पाकिस्तान है। सबसे पड़ोसी देशों में सबसे खराब जो है यही है। कहने को तो हम लोग इसके रिश्ते में बाप लगते हैं, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, बेटा जाके किसी और के गोद में बैठ गया है। और कहीं ना कहीं गलती हम ही लोगों की होती है दोस्तों। जब आप सपोज करो कि आपका बेटा किसी और के गोद में बैठेगा तो पापा आपको कहेगा कि किसी और को कहेगा? जाहिर सी बात है, पापा तो किसी और को ही कहने लगेगा, किसी और के गोद में बैठेगा। तो हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। और आप देखेंगे जब पोते की बात करेंगे तो पोता थोड़ा ठीक ठाक है, जब भी मार पड़ता है तो भाग के दादा के पास ही आता है। लेकिन ये जो है बगावत पे ही उतारू रहता है, इसीलिए इसको नालायक बेटा की श्रेणी में रखते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके, पढ़ना तो मजबूरी है। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में, नल्ला पाकिस्तान के बारे में, तो पड़ोसी देशों में ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने में इसका क्रम जो है तीसरा क्रम है दोस्तों। इसका क्रम जब बात करेंगे तो ये जो है तीसरा क्रम है इसका। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों कितनी है? 3323 किलोमीटर जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। और भारत के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई है, उसका नाम है रेड क्लिफ। उसका नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। और ये रेखा जो है दोस्तों 1947 में खींची गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। और इसी रेखा के खींचे जाने के बाद से आप देखेंगे इसमें पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी भाषा क्या है। जब इसकी भाषा की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी भाषा क्या है? उर्दू है। इसकी भाषा जो है उर्दू है। और इसकी राजधानी जो है कराची है। राजधानी कहाँ है इसकी? कराची है। और ये स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? ये स्वतंत्र जो है, हम लोग स्वतंत्रता कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये हमसे एक दिन पहले आजाद हो गया था। 14 अगस्त 1947 को ये जो है आजाद हो गया था। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा जो है रुपया है। इसकी मुद्रा जो है रुपया है। और इसके राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे दोस्तों तो इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है इसका दोस्तों? हरामखोर, सॉरी,
क्या करें, नाम ही ऐसा, जैसी हरकतें इसकी वैसा ही इसने नाम भी रखा हुआ है। तो इसका जो है राष्ट्रीय पशु क्या है, इसके राष्ट्रीय पशु का नाम मारखोर। नाम तो मारखोर, क्या बताया दोस्तों, निकलता तो वही है शब्द। आप भी बोलोगे आपके भी मुंह से वही निकलेगा। और इसकी राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल वही है जो हमारा है। क्या है हमारा राष्ट्रीय खेल? हॉकी। हॉकी जो है ये इसका राष्ट्रीय खेल है। और इसका राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों क्या है? इसका राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों आम है। हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसका राष्ट्रीय वृक्ष जो है दोस्तों देवदार है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार है। और इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों क्या है? क्या बताऊं, इसका नाम भी चोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर। जैसे जैसे इसकी हरकतें हैं ना दोस्तों, ये नाम भी वैसा ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है। क्या ही बोल सकते हैं, चकोर, चकोर, चोर सब निकलता है इसके लिए। इसके लिए जितने भी आप शब्द होते हैं ना दोस्तों, वो सारे इसके नाम के आगे लिखे हुए रहते हैं। इसको अलग से कुछ नहीं कहना पड़ता है, ये इसने खुद अपने से भी रखा हुआ है। और इसके राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? चमेली है। और इसकी राष्ट्रीय नदी जो है दोस्तों सिंधु है। सिंधु जो है इसकी राष्ट्रीय नदी है। और इसकी सबसे लंबी नदी भी यही है। सबसे लंबी भी यही है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है दोस्तों। ये वीडियो आप जो है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जब आप नदी वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों कौन सी है? इसकी भी सबसे ऊंची चोटी वही है जो भारत की है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? केटू है। केटू, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, ये जो है भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की भी, पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसका राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों कौमी तराना है। कौमी तराना, इसका राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना है। सॉरी दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया। ये जो कराची है यहाँ का जो है सबसे बड़ा शहर है। और इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जो है इसकी राजधानी है। और इसका राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों कौमी तराना है। और मुक्ति दिवस तो इसके यहाँ से कोई इसका लेना देना ही नहीं है। और इसकी सीमा जो है दोस्तों कितनी है भारत के साथ? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है दोस्तों 3,323 किलोमीटर जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। और इसका संसद जो है दोस्तों मजलिस ए शूरा के नाम से जाना जाता है। मजलिस ए शूरा, इसके संसद का नाम क्या है? मजलिस ए शूरा है। और कौमी तराना जो है दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और भारत के साथ इसकी जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और इस समय जो है पाकिस्तान में दोस्तों किसकी सरकार है? शहबाज शरीफ जो है यहाँ के पीएम है। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है यहाँ के पीएम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट जो है दोस्तों आसिफ अली है। आसिफ अली जो है, आसिफ अली जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और शहबाज शरीफ का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? बाघ है। पिछली बार इमरान खान के चुनाव चिन्ह के बारे में पूछा था, इमरान खान की पार्टी का। और इस बार जो है इनकी पार्टी का भी अगर पूछ सकता है तो इनका बाघ जो है चुनाव चिन्ह, इनका क्या है? शहबाज शरीफ का बाघ है। और यहाँ पे जो है दोस्तों इस समय गठबंधन की सरकार है और कभी भी तख्ता पलट सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग चीन के बारे में। तो आप लोग मैप में देख रहे होंगे, भारत के उत्तर में जो देश है वो चीन है। और ये जो है भारत के साथ सीमा साझा साझा करता है, जो है 3,488 किलोमीटर। इस ये जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। और इसका क्रम जो है दूसरा है, लंबाई के क्रम में ये जो है दूसरा है। पहले क्रम पे कौन है? बांग्लादेश है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे अपना नल्ला पाकिस्तान है। और ये जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा। और ये जो दोस्तों कभी कभी ये जो है आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग देख रहे हैं, वहां पे ये अपना अधिकार जताने की बात करता है। और यहाँ से एक नदी आती है दोस्तों, आप लोग नदी वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये जो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है रोड बना रहा है। और यहाँ पे ये लद्दाख वाले क्षेत्र में भी इसने कब्जा किया हुआ है। तो दोस्तों जब हम लोग चीन की बात करते हैं, मोटा मोटी बात कर लेते हैं,
तो इसकी भाषा क्या है दोस्तों, मंदारिन है। यहाँ की भाषा क्या है दोस्तों, मंदारिन है। और मंदारिन जो है दोस्तों दुनिया में बोली जाने वाली ज्यादा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पे जो है दोस्तों इंग्लिश है, पहले नंबर पे इंग्लिश है। और उसके बाद जो है दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है तीसरे नंबर पे हिंदी है। और इसकी बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी इसकी जो है बीजिंग है। और ये भारत से बाद में आजाद हुआ था। और इसकी आजादी का दिन क्या है, 1 अक्टूबर 1949 जो है इसके आजादी का दिन है। यानी स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाता है, 1 अक्टूबर 1949 को। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है दोस्तों सी जिनपिंग है। सी जिनपिंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों युआन। यहाँ से सवाल आता है कि यहाँ की चाइना की मुद्रा क्या है, युआन है या रेनमिनबी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ का पशु जो है दोस्तों पांडा है। आप लोगों ने कुंफू पांडा भी मूवी देखी होगी, और ये बहुत ही फेमस जीव है पांडा। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु है ये। राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों ये टेबल टेनिस है। और खेल से जुड़े हुए सवाल आपको देखने को हर एग्जाम में मिल जाते हैं। पिछली बार जो है दोस्तों पूछा था वॉलीबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। और हो सकता है दोस्तों इस बार भी घुमा फिरा के कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से पड़ोसी देशों से ऐसे सवाल ला सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और राष्ट्रीय फल जो है कीवी है। तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष जो है जिनकगो जो है ये इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। और इसका पक्षी जो है दोस्तों क्रेन है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, क्रेन है। और इसका राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। और इसकी राष्ट्रीय नदी जो है दोस्तों यांगत्से कियांग नदी जो है ये इसकी राष्ट्रीय नदी है। और ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। और ये जो है एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की दोस्तों, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। एशिया की जो है ये सबसे लंबी नदी है। और इसकी ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये चेमोलंगमा जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका राष्ट्रगान की बात करते हैं। तो इसका राष्ट्रगान क्या है, मार्च ऑफ द वॉलेंटियर जो है ये इसका राष्ट्रगान है। और ये भारत के साथ सीमा कितना साझा करता है, 3488 किलोमीटर। और इसकी भारत और चाइना की सीमा का नाम क्या है, जो लाइन खींची गई है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ की संसद जो है नेशनल पीपुल कांग्रेस यहाँ की संसद है। चाइना के साथ कुछ दर्रे भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। और अगर आप देखेंगे चाइना के साथ व्यापार भी होता रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं करंट की चीजें होती हैं, तो आप लोग करंट में इसको देख लीजिएगा। फिलहाल ये ज्योग्राफी के जो स्टैटिक जीके के सवाल बन रहे हैं वो सारा मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। अब इसके बाद हम अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक सवाल यहाँ से और बनता है कि चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे चाइना के साथ क्या है, लद्दाख जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी जो है ये चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है उत्तराखंड है। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये किसका भाग है, उत्तराखंड का भाग है। तो और ये वाला भाग जो है ये सिक्किम का भाग है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। तो 4 राज्य जो है दोस्तों, 4 राज्य आप लोग लिख लीजिएगा, 4 राज्य हैं। और अगर यूटी को लेकर जोड़ा जाएगा तो प्लस 1 यूटी, कितने हो रहे हैं, 5 राज्य पूछेगा तो 4 राज्य हो जाएंगे। और यूटी पूछेगा तो 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से कितने राज्य जो है भारत चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य जो है चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। लोग नेपाल के बारे में जान लेते हैं, पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो नेपाल जो है ये देखिए भारत के उत्तर में आप देख रहे हैं, भारत के उत्तर में नेपाल जो है ये सीमा साझा कर रहा है। और भारत के नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली है। केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और ये चौथी बार अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं। और इसकी भाषा जो है दोस्तों नेपाली जो है इसकी राष्ट्रीय भाषा है। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों काठमांडू है। और इसका ये जो है दोस्तों दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान लागू करने वाला देश है। और इसने संविधान कब लागू किया, 2015 में जो है इसने संविधान लागू किया। और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। इसका राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों गाय है। और हमारे राष्ट्रीय पशु कौन से है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और ये देखिए जो है दोस्तों वॉलीबॉल, ये जो है राष्ट्रीय खेल जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण है, वॉलीबॉल ये जो इसका राष्ट्रीय खेल है।
और इसका राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों संतरा है। और जब वृक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों एक इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, पीपल। पीपल जो है इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। और यहाँ की जो सबसे ज्यादा आबादी है दोस्तों, वो बहुसंख्यक यहाँ के समाज के लोग कौन है, हिंदू है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये पूरी तरह से हमारे कल्चर से भी लगभग ये मेल जोल खाते रहते हैं। और ये जो है इसका यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों, हिमालयी मोनाल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है दोस्तों। इससे भी सवाल आने की पूरी संभावना रहती है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो रोडोडेंड्रॉन, ये भी सवाल में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन से भी सवाल आया है। जब इसकी नदी की बात करेंगे कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कर्णाली नदी है। और ये जो है दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक है। ये गंगा की सहायक नदी है। और ये जो है छपरा में गंगा से मिलती है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, ये तो विश्व फेमस है और इसका नाम एवरेस्ट है। और भारत, अब हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो हिमालय को यहाँ पे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को यहाँ पे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय के जो मध्य हिमालय वाला भाग है, उसको नेपाली हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसके राष्ट्रगान की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राष्ट्रगान क्या है, सयोथुंगा फुल्का। सयोथुंगा फुल्का जो है इसका राष्ट्रीय गान है। और इसकी सीमा जो है दोस्तों, भारत से कितनी सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर जो है ये 1751 किलोमीटर ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। और इसकी संसद का नाम क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत जो है इसका संसद का नाम है। और जब इसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसकी बात आएगी दोस्तों, तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। और ये वाला जो भाग देखेंगे आप कौन सा राज्य है, ये यूपी है। और इसके बाद वाला जो भाग देखेंगे दोस्तों, ये कौन सा है, ये आपका बिहार है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिक्किम वाला भाग है। तो कितने राज्य हैं इसके साथ, 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है रामचंद्र पौडेल है, रामचंद्र पौडेल। पौडेल जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी यहाँ के प्रेसिडेंट जो है रामचंद्र पौडेल है। और ये कौन से क्रम के हैं, तीसरे व्यक्ति हैं, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं, यहाँ के नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं। जब दोस्तों हम लोग भूटान के बारे में बात करते हैं, तो भूटान जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। और कैसा देश है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे छोटा देश कौन सा है, भूटान है। और इसकी बात करते हैं जब दोस्तों, तो इसकी भाषा क्या है भूटान की, जोंगखा जो है यहाँ की इसकी भाषा है। भूटान की भाषा क्या है, जोंगखा है। और यहाँ की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और इसका संविधान कब लागू हुआ था, इसका संविधान जो है दोस्तों 18 जुलाई 2008 को इसका संविधान लागू हुआ था। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों, गुलट्रम जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों, गुलट्रम यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। और जब इसकी पशु की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टोकिन जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और इसकी जब राष्ट्रीय पशु की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये लोग जो है घुड़सवारी ज्यादा करते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे जब तो देखेंगे इन लोगों का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। यहाँ का कोई राष्ट्रीय फल नहीं होता है दोस्तों, भूटान का कोई भी राष्ट्रीय फल नहीं है। और इसी वृक्ष वृक्ष की जब बात करेंगे दोस्तों, तो नेपाली साइप्रस जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर आपको साइप्रस भी मिल रहा है तब भी आप सही करके आइएगा, और नेपाली साइप्रस मिल रहा है तब भी आप इसे सही करके आइएगा। और इसका पक्षी जो है दोस्तों, रॉबिन या रोबिन करके आता है, रॉबिन या रावेन, ये जो है एक कौवा होता है, यहाँ का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। जब पुष्प की बात करेंगे दोस्तों, तो पुष्प जो है इसका ब्लू पॉपी या नीला पोस्ता जो है यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों, मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है गंगखट पुनसुम जो है, गंगखट पुनसुम, ये जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह से देखते हैं दोस्तों, जब यहाँ का संसद की बात करते हैं, तो यहाँ का संसद जो है, तो सोमगुडू जो है यहाँ का संसद है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, पीएम की बात करते हैं, तो 2025 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। उनका नाम क्या है, दासो शेरिंग
तासो शेरिंग टोबगे, इसकी सीमा कितना है दोस्तों? 699 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है। और भारत के साथ कितनी साझा करती है? 699 किलोमीटर ये सीमा साझा करती है। और जब भारत के राज्यों की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन से राज्य हैं? ये जो है आपका उत्तराखंड है, और ये जो है सिक्किम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं असम है, और ये जो है पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 4 राज्यों से ये भी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे आप असम देख रहे हैं, और ये वाला भाग जो है उत्तराखंड का भाग है। तो 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। और भूटान को जो है दोस्तों थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया। अब बच रहा है कौन सा? म्यांमार बच रहा है, और अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये बच रहे हैं। इनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है दोस्तों ये भारत के साथ सीमा साझा करता है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों कितनी है? 1643 किलोमीटर। तो सबसे पहले म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। तो म्यांमार की भाषा जो है दोस्तों, इसकी भाषा बर्मी भाषा है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मी भाषा बोली जाती है। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? नैपीडा जो है यहाँ की राजधानी है। और ये जो है स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? ये स्वतंत्र कब हुआ था? ये स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को भारत के आजादी के कुछ समय बाद ये जो है स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? क्यात यहाँ की जो है राष्ट्रीय मुद्रा है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों बाघ है। बाघ जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और आप लोग बताइएगा दोस्तों, और किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों चिन लोन जो है ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो म्यांमार का राष्ट्रीय फल क्या है? एवर हाबो विलंबी। ये जो है दोस्तों ककड़ी का पेड़ होता है, उसी का नाम है एवर हाबो विलंबी, जो है यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और जब राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पड़ाउक जो है, पड़ाउक जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों पी फाउल पी हैट, यानी ये जो मोर को ये लोग क्या कहते हैं? पी फाउल पी हैट जो है ये मोर का नाम है। तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे दोस्तों, तो पैडोक जो है ये इनका राष्ट्रीय पुष्प है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, बहुत ही फेमस नदी है जिसको हम लोग इरावदी नदी के नाम से जानते हैं। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों खाकाबो राजी जो है, खाकाबो राजी जो है ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, खाकाबो राजी। और जब यहाँ के राष्ट्रगान की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ का राष्ट्रगान कौन सा है? गबा मचे जो है यहाँ का राष्ट्रगान है। और इसको कब अपनाया गया था? इस राष्ट्रगान को 1947 में इसको अपनाया गया था। और ये जो है 1643 किलोमीटर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनसे ये सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। और यहाँ की संसद का नाम क्या है दोस्तों? अगर आप लोग हलवा खाते हैं तो हलवा ही याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही टेढ़ा नाम है। पी दाऊंगसु हलुटाओ, हलुटाओ, हलवा से हलुटाओ याद रखिएगा। तो यहाँ की संसद का नाम क्या है? हलुटाओ। और जब यहाँ के राज्यों की बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों से म्यांमार सीमा साझा करता है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा राज्य है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड और मिजोरम, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है। और ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनसे ये सीमा साझा करता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने म्यांमार को भी कवर कर लिया। दोस्तों अब हम लोग अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। जब हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की सबसे भाषा क्या है? फेमस भाषा है जिसको हम लोग जानते हैं पश्तो, और फारसी जो है यहाँ की
भाषा है। अफगानिस्तान की भाषा क्या है? पश्तो और फारसी है। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों काबुल है। और इसकी मुद्रा जो है दोस्तों क्या है? अफगानी, यहाँ की मुद्रा जो है यहाँ की अफगानी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों दोस्तों उसको हम लोग हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं, जो यहाँ की अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों बुजकशी जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वायरल वीडियो, जिसमें कुछ लोग जो है घुड़सवारी करते रहते हैं और एक बकरा होता है जिसका सर कटा हुआ रहता है, और उस बकरे को उठा के एक लाइन होती है उसको पार करना रहता है, जिसमें 2 टीमें होती हैं, और वो घुड़सवारी करते हुए उस कटे हुए सिर वाले बकरे को उठा के उस लाइन के पार करना रहता है। और वो जो है उसको हम लोग बुजकशी के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है कबीलाई क्षेत्र है और ये लोग पहले से ही घुड़सवारी करते आ रहे थे, तो इसी के माध्यम से उन्होंने इस खेल को अपना राजकीय खेल बना लिया था, बुजकशी। आप लोग वीडियो में देखिएगा, बुजकशी जो है कटे हुए बकरे का सर लेके घुड़सवार दौड़ते रहते हैं, और ये बहुत ही जोखिम भरा खेल है जिसमें जान जाने की भी संभावना रहती है। और इसका जो राष्ट्रीय फल है जो दोस्तों ये अनार है। अफगानियों का राष्ट्रीय फल क्या है? अनार है। और इनका राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफगान पाइन, पाइन जो है इनका राष्ट्रीय वृक्ष है। और यहाँ का जो पक्षी है गोल्डन ईगल जो है इनका राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प जो है इनका ट्यूलिप जो है राष्ट्रीय पुष्प है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों हीरमंद या हेलमंद के नाम से जानी जाती है, जो कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की ऊंची चोटी जो है दोस्तों जिसको नोस्क के नाम से जाना जाता है, नोस्क, ये जो है अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ का जो संसद है दोस्तों उसको हम लोग सोरा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख वाले क्षेत्र से जो है अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? ये है अफगानिस्तान है। और भूटान जो है सबसे छोटा देश है दोस्तों, भूटान जो है सबसे छोटा देश है जो सीमा साझा कर रहा है। और अफगानिस्तान जो है लंबाई में जो है सबसे कम सीमा साझा कर रहा है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जब हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे तो भारत के दक्षिण में आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका जो है दोस्तों ये भारत से किसके माध्यम से अलग होती है? यहाँ पे आप देखेंगे पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी के माध्यम से ये जो है भारत से अलग होती है। और जब श्रीलंका के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो श्रीलंका जो है ये जो है समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, भारत से समुद्री रेखा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और जब हम श्रीलंका की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी भाषा क्या है? सिंगली या तमिल भाषा है। और श्रीलंका को पहले प्राचीन काल में सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो वहाँ की भाषा क्या है? सिंगली, और तमिल जो है यहाँ की भाषा है। और जब हम इसकी राजधानी की बात करेंगे दोस्तों तो श्री जयवर्धने पूरे कोटेज जो है इसकी राजधानी है। और स्वतंत्र कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1948 को ये जो है स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों हाथी है। और वॉलीबॉल जो है दोस्तों नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है, और श्रीलंका का भी जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और ये जो है यहाँ का फल जो है, फल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो सिलोन आयरन वुड जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और जब हम लोग राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं दोस्तों तो ये जंगल फाउल नाम से एक मुर्गी है जिसको आप लोग रोज फ्राई करके खा लेते हो। और ये जो है एक जंगली मुर्गी है जिसको हम लोग जंगल फाउल के नाम से जानते हैं, जो श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। और हर रोज आप लोग इसको नान के साथ बटर लगा के खा लेते हो। और ये जो है राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो ब्लू वाटर लिली जो है यहाँ का श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है दोस्तों महावेली गंगा है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है महावेली गंगा, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी जो है दोस्तों पीडुरुत लगला, पीडुरुत लगला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जब हम श्रीलंका के राष्ट्रगान की बात करते हैं दोस्तों तो श्रीलंका जो है इसका राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका मठ या नमो नमो मठ के नाम से इसको जानते हैं। और ये 1949 में श्रीलंका द्वारा इसको अपनाया गया था। और ये जो है भारत से ये सीमा साझा नहीं करता है बल्कि समुद्री रूप से। अगर हम सीमा की बात, लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जो है समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ देश है। तो ये जो है इसकी संसद जो है दोस्तों श्रीलंका पाली अमेथुआ, अमेथुआ जो है ये श्रीलंका के संसद का नाम है। और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे दोस्तों तो हरिणी अमरसुईया जो है ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है दोस्तों अनुरा कुमारा दिसानायके जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और दोस्तों यहीं पे आप देखेंगे एक खाड़ी है
मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहीं पे दोस्तों एक नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी, मतलब यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो भारत और श्रीलंका दोनों के साथ सीमा साझा करता है, दोनों के साथ फैला हुआ है। तो ये मन्नार की खाड़ी जो है एक जो है नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इसकी लंबाई जो है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सभी को कवर कर लिया और बच रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रेसिडेंट, लक्षद्वीप के प्रधानमंत्री कौन है, जिनके साथ अभी मोदी जी का कंट्राडिक्शन चल रहा था। तो यहाँ पे जो है मालदीव है दोस्तों, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद मोहम्मद मुइज्जू जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके साथ अभी भारत का विवाद चल रहा था। और ये जो है 8 डिग्री चैनल के माध्यम से लक्षद्वीप से अलग होता है। कौन से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है भारत से। 8 डिग्री चैनल के माध्यम से मालदीव जो है भारत से अलग होता है। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों मालदीवियन रुपया है, मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं बल्कि रुपया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सभी पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।